जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी, उसमें जो वो हमने देखा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन किया हमने अपनी टूल बेस्ड वेबसाइट्स का, जिसमें हमने देखा कि वाई टूल बेस्ड वेबसाइट्स एंड हाउ दिस आइडिया क्लिक्ड माय माइंड, और किस वजह से जो वो हम जो वो इस पे काम कर रहे हैं। और एंड देन हमने जो वो दो चीज़ें देखी कि ये टूल बेस्ड वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, एक हमें टूल इटसेल्फ चाहिए होता है, दूसरा हमें वर्डप्रेस पे जो वो इसका लैंडिंग पेज सेटअप करना होता है। अच्छा जी, तो अब जो वो आज की वीडियो में जो वो हम एक लैंडिंग पेज सेटअप करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम जो वो अपने बाकायदा टूल को डेवलप करने की तरफ जो वो जाएंगे। लेकिन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें डोमेन चाहिए होगी। आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन जो है वो एक निश रिसर्च करके रखी हुई थी, लेकिन आई डिडंट गेट द टाइम टू डेवलप दिस वेबसाइट। तो इस वजह से अभी जो है क्या करते हैं कि हम इस वेबसाइट को जो वो डेवलप करते हैं। एक तो लाइव हमारे पास केस स्टडी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आप लोगों को जो वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास है क्रोमैटिक कैलकुलेटर। ठीक है जी, तो हम डोमेन वगैरह मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है। और ये अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वो सो वी विल सिंपली गो टू वर्डप्रेस मैनेजर एंड क्लिक इंस्टॉल। यहाँ पे हमारे पास डोमेन को सिलेक्ट करते हैं हम। ओके, क्रोमैटिक कैल्क, इसका हम यूज़र नेम रख देते हैं एडमिन, पासवर्ड रख देते हैं, पासवर्ड यही रहने देते हैं। ओके, सो हमारे पास सर्च नेम आ गया क्रोमैटिक कैल्क। ओके, ये बाकी इन्फॉर्मेशन, बाकी चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते। विल जस्ट सिंपली क्लिक इंस्टॉल एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि ओके एन इंस्टॉलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, हमें पहले इंस्टॉलेशन डिलीट करनी पड़ेगी यहाँ से, बट इंस्टॉलेशन फाइल्स डिड नॉट फाउंड। तो हम इसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करते हैं, रिमूव इंस्टॉलेशन। एक्चुअली इस पे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल थी, लेकिन इसकी फाइल मैनेजर से इसकी फाइल्स जो वो डिलीट कर दी थी, तो इस वजह से ये हमारे पास जो वो एरर आया है। इसको जब हम सिंपली दोबारा इंस्टॉल करते हैं, क्रोमैटिक कैल्क, अगेन क्रोमैटिक कैल्क, एडमिन, पासवर्ड हम यही रहने देंगे एंड हिट इंस्टॉल। इसकी ऑन पेज की जो ऑप्टिमाइजेशन और वो चीज़ें हैं, उनकी तरफ जो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, जैसे रैंक मैथ इंस्टॉल करके इसको सेटअप कैसे करना है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हमने ब्लॉग टाइप वेबसाइट सेटअप की थी, तो उसमें जो हमारी वो चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हुई थी। तो अब जो है वो हम सिंपली जो है वो लैंडिंग पेज की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए होती है, वो चाहिए होता है एलिमेंटर। ठीक है, थीम जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ एस्ट्रा थीम यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट्स कंपैटिबल विद एलिमेंटर, और एलिमेंटर ख़ुद भी सजेस्ट करता है इसी को। तो आई जस्ट फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल एलिमेंटर एंड द सेकंड स्टेप इज़ टू इंस्टॉल एस्ट्रा थीम। और उसके बाद टू मेक इट ईजी, हम जो है वो शुरू से मैं पिछले बैच में वैसे यही बताया था मैंने कि किस तरह जो है वो आप पूरा का पूरा लैंडिंग पेज स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड टू डिज़ाइन अ लैंडिंग पेज फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्विक, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको एज़ ईजी एज़ पॉसिबल जो है वो बनाया जाए, क्योंकि पहले टूल बेस्ड वेब जो मॉड्यूल था वो बहुत मुश्किल था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने टूल बेस्ड वेबसाइट पे जो है वो काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने। इस वजह से आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज़ ईजी एज़ पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम प्री बिल्ट थीम्स, प्री बिल्ट जो टेम्पलेट्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं हम उनको इंस्टॉल करेंगे। वो आपको एलिमेंटर में भी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, और इसी तरह वो आपको एक्स्ट्रा की भी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। और उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ प्लगइन्स जो आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स देते हैं। इफ़ यू वुड जस्ट सिंपली सर्च ऑन गूगल एलिमेंटर टेम्पलेट्स,
तो यू वुड कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एक्चुअली एलिमेंटर टेम्पलेट्स जिनको आप जो है वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, बट मैं आपको सिंपलेस्ट जो है वो आई यूज़ जस्ट एस्ट्रा, तो इससे मेरा जो वो काम चल जाता है. तो लेट्स हेड टू प्लगइन्स. हम अपने पहले स्टेप पे जाते हैं, एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं. ऐड न्यू प्लगइन. इसमें जो वो एलिमेंटर प्रो हमें जो वो चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करने से पहले वी वुड इंस्टॉल द फ्री वर्जन ऑफ एलिमेंटर. ये हमारे पास जो वो ज़रूरी होता है फ्री वर्जन इंस्टॉल करना, इवन इफ़ वी हैव पेड वर्जन ऑलरेडी. तो हम क्या करते हैं कि एलिमेंटर फ्री को इंस्टॉल कर लेते हैं. इधर से एक्टिवेट. ओके, सो एलिमेंटर आई एस हमारे पास जो इंस्टॉल हो गया है. अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये आता है कि हमने एलिमेंटर प्रो अपने पास जो है वो इंस्टॉल करना है. तो ये हमारे पास इसकी कुछ जो है वो सेटिंग्स आ गई. विल जस्ट सिंपली क्लोज इट. हम अभी इस सेटिंग को जो है वो नहीं देखेंगे. अच्छा जी, अब हम अगेन प्लगइन्स पे जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन एंड अपलोड प्लगइन. इधर हम अपना एलिमेंटर प्रीमियम जो है वो इंस्टॉल कर देंगे. ओके, एलिमेंटर प्रो हमारे पास जो है वो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे एंड जस्ट क्लिक इंस्टॉल. तो ये एलिमेंटर प्रो हमारे पास जो है वो कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा. उसके बाद एलिमेंटर प्रो जब तक इंस्टॉल होता है, हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे. पहले स्टेप में दैट्स इट, एलिमेंटर इंस्टॉल किया एंड वी आर डन. सेकंड स्टेप पे हमारे पास आता है थीम इंस्टॉल करना, जो कि कंपैटिबल हो एलिमेंटर से. तो एलिमेंटर कंपैटिबल जो हमारे पास थीम होता है वो है यहाँ पे ही भी आ रहा है एस्ट्रा. ठीक है, ये हेलो एलिमेंटर भी जो हमारे पास एलिमेंटर फ्रेंडली है, बट आई प्रेफर एस्ट्रा. तो आई जस्ट सिंपली इंस्टॉल एस्ट्रा फ्रॉम हेयर. जब तक हमारे पास जो प्लगइन इंस्टॉल होता है तब तक साथ में हमारे पास थीम भी इंस्टॉल हो गया. ओके, अब देखिए कि पहले दो स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो गए. एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया, एस्ट्रा भी इंस्टॉल हो गया. अब हमारे पास थर्ड स्टेप है विच इज़ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स इंस्टॉल करना. अब जैसे ही एस्ट्रा हमने इंस्टॉल किया, यू विल नोटिस समथिंग हेयर. यहाँ पे आ रहा है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स जो है वो यूज़ कर लें आप. ठीक है जी. अब इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो टेम्पलेट्स हैं वो पेड होती हैं, बट बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स फ्री भी होती हैं. तो फ्री टेम्पलेट से हमारा काम चल सकता है. तो विल जस्ट सिंपली क्लिक इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स. तो ये क्या करेगा कि कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेगा एंड देन इट वुड लीड अस टू अ न्यू पेज, जहाँ पे इनके सारे के सारे जो लैंडिंग पेजेस हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वो सारी की सारी मेंशन होती हैं. ओके, अभी तक एलिमेंटर हमारे पास बाय द वे इंस्टॉल नहीं हुआ. इट्स टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, बट maybe it's because of the internet. Let me just switch my internet connection in the meanwhile. अच्छा जी, जब आपने क्लिक किया इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स पे, तो हमारे से ये ऑप्शन आ गई कि कौन सा पेज बिल्डर आप यूज़ करें. ब्लॉक एडिटर में भी जो हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं, एलिमेंटर में भी, और ब्रेवर बिल्डर. इट्स सेम लाइक एलिमेंटर. पेज बिल्डर है ये, बट आई प्रेफर एलिमेंटर. सो आई जस्ट सिंपली क्लिक एलिमेंटर. तो हमारे पास एलिमेंटर की जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो सारी की सारी लोड हो जाएंगी. ऊपर यहाँ पे आप सर्च की ऑप्शन है एंड देन यू हैव कैटेगरीज. जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू सी हमारे पास इधर आ रहा है प्रीमियम, और जिनके साथ प्रीमियम नहीं लिखा मतलब कि वो फ्री है. तो प्रीमियम टेम्पलेट्स को यूज़ करने के लिए वी वुड हैव टू यूज़ वी वुड हैव टू बाय देयर एक्चुअली सब्सक्रिप्शन, लेकिन वी विल जस्ट सिंपली स्किप द प्रीमियम वंस, और हम जो है वो इधर फ्री वाली को देखेंगे. एक हमारे पास ये टेम्पलेट है, एक ये टेम्पलेट फ्री है, ये फ्री टेम्पलेट है. तो आप देख सकते हैं इनमें जो सी टेम्पलेट आपको फ्री वाली अच्छी लगती है, दिखने में भली लगती है, यू कैन जस्ट सिंपली चूज़ दैट टेम्पलेट एंड गो विद इट. आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, बट इट्स अ लॉट ईजियर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो आपको जो है वो अब जैसे जो ये हमारे पास मैंने आपको प्रीवियसली वेबसाइट पर दिखाई थी गेस्टेशन गाइड. ठीक है जी, गेस्टेशन गाइड को अगर आप देखें तो यू वुड नोटिस कि ये वाली टेम्पलेट इस पर यूज़ हुई है. देख रहे हैं, दिस इज़ द टेम्पलेट, दिस इज़ द टेम्पलेट, ये डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर वाली जो कि इधर हमारे पास यूज़ हुई है. सी ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होगी. नो वन कैन
यू नो बाय द लुक ऑफ इट से कि ये वाली टेम्पलेट जब हमारे पास इधर यूज़ हो रही है, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी कूल टेम्पलेट। अभी तक जितनी भी टेम्पलेट्स यूज़ की हैं मुझे सबसे ज़्यादा यही टेम्पलेट पसंद आई है। बट एक ये टेम्पलेट भी है, आई ऑल्सो यूज्ड दिस टेम्पलेट एज वेल। आई एम नॉट श्योर किस वेबसाइट पर यूज़ की थी, बट इट्स ऑल्सो गुड टेम्पलेट। ये भी आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डार्क सिंस मेरे ये जो क्रोमेटिक कैलकुलेटर है ये एक गेम का आई गेस कैलकुलेटर है, तो इसके लिए जो है वो आई वुड नीड समथिंग डार्कर। ये भी फ्री टेम्पलेट है हमारे पास। अच्छा, लेट्स स्किप द डार्क टेम्पलेट आइडिया। हम यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट नज़र आई थी, विल जस्ट सिंपली गो विद दैट वन। विच वाज इट? ओके ये अच्छा, जो टेम्पलेट आपको पसंद है एक दफ़ा आप उस पर क्लिक करें, तो क्लिक करके आप जो है वो उसको देख भी सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये टेम्पलेट जो है वो दिखने में कैसी लगती है, कौन कौन सी ऑप्शन इस पर ऑलरेडी हैं। तो कोई भी टेम्पलेट आप चूज़ करें, इट वॉन्ट सिंपली हैव ऑल द ऑप्शंस दैट यू नीड। उसमें जो है वो आपको एडिशन लाजमी करनी पड़ती है, बट अगेन इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ये हमारे पास जी वेबसाइट आ गई, मेन्यू है, हीरो सेक्शन है, सब्सक्राइब सेक्शन है, पॉपुलर कैटेगरीज आ गई हमारे पास, एंड देन वी हैव पॉडकास्ट सेक्शन हेयर एंड दैट्स इट। अच्छा, इसमें सेक्शंस कुछ ज़्यादा ही कम है, सो विल जस्ट सिंपली स्किप दिस वन, क्योंकि एटलीस्ट जो है वो ये जितने भी सेक्शंस थे हमारे पास ये सारे के सारे हमारे काम के नहीं थे, दे वर यू नो यूजलेस फॉर अस। तो हम जो है वो ये वाली इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको एक दफ़ा देखते हैं। आई गेस दिस टेम्पलेट लुक्स नाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी टेम्पलेट के साथ जो वो चले जाएंगे। अच्छा, सेक्शंस कौन कौन से जो है वो हमें चाहिए हैं, ये एक जो वो हमारे पास चीज़ है जिसे जो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को जो वो क्लियर हो गया होगा ना कि ये 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए हैं अपना लैंडिंग पेज बनाने के लिए, एलिमेंटर, एक्स्ट्रा, एंड देन वी वुड यूज़ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। जैसे कि ये प्री बिल्ट टेम्पलेट है एक, एंड इट्स अ गुड टेम्पलेट एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से ये वाली टेम्पलेट एक्चुअली यूज़ हो रही है हमारे पास ऑलरेडी गेस्टेशन गाइड पे भी। जो दूसरी टेम्पलेट मैंने मेंशन की थी वो नहीं, ये वाली यूज़ हो रही है। तो लेट्स जस्ट गो विद दिस वन। कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। आपने क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। कलर, डिफ़ॉल्ट कलर्स ये हैं, आप अपने मर्ज़ी के कलर स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर स्कीम्स की बड़ी मज़ेदार ये ऑप्शन है। आप इसमें जो है वो यू कैन सिंपली सेलेक्ट द कलर्स दैट यू लाइक। तो मैं इस कलर से के साथ जो आई जस्ट गो विद दिस कलर फॉर नाउ। आप फ़ॉन्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट सिंपली गोना स्किप दिस वन। ओके जी, लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास। नाम अपना जो है वो ऐड कर दें, एंड देन ऐड योर ईमेल, एंड I am an intermediate. I am building website for myself. I agree to receive newsletter. नहीं, न्यूज़लेटर नहीं चाहिए हमें। उसके बाद एडवांस ऑप्शन है, कस्टमाइज़र्स की जो सेटिंग्स हैं ये सारी इंपोर्ट कर दें। इसे हमने चेक करना है। हमने जो है वो विजेट्स करने हैं, रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, हमने कंटेंट जो है वो उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। और जो एंड है, शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा, ये हमारा डाटा की बात हो रही है, तो वी वुड जस्ट सिंपली अनचेक द लास्ट ऑप्शन, एंड बाकी सारी ऑप्शंस को चेक करेंगे एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। सो इट वुड टेक सम टाइम टू इम्पोर्ट द सेटिंग्स एंड डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। उस इन द मीनवाइल हम लोग जो है वो ये देख लेते हैं कि यहाँ तक तो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई, यहाँ तक तो समझ आ गई, ठीक है। यहाँ तक हम जो वो पहुँच के भी गए। अब जो वो हमें नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए है वो चाहिए है ये देखना है कि हमें कौन कौन से जो वो आप कह लें कि कौन कौन सी सेक्शंस हमें जो वो चाहिए हैं, ठीक है जी। इसमें हमें जो सेक्शंस चाहिए होते हैं वो इस वेबसाइट से भी आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस हमें जो वो चाहिए हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा आपको जो वो लिस्ट भी कर देता हूँ। ये सेक्शंस एक्चुअली डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं जो कि EE80 को भी हमारे बूस्ट करें। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है हीरो सेक्शन। लेट्स मी जस्ट रिफ्रेश दिस वन क्विकली। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीरो सेक्शन।
हीरो सेक्शन में हमारे पास जो है वो क्या होगा, हीरो सेक्शन में हमारे पास होगी टेम्पलेट, ठीक है जी। इसको जो है वो हम पहले नंबर पे हमारे पास आ गया हीरो सेक्शन, ठीक है जी। ये हीरो सेक्शन में हमारे पास आएगी हमारा टूल आ जाएगा, ठीक है जी। जो टूल हम, जैसे कि ये जो टूल हम जो है वो जिस टूल के अगेंस्ट हमारी वेबसाइट बन रही है, वो सारा का सारा टूल हमारे पास हीरो सेक्शन में आ जाएगा, और टाइटल वगैरह और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद सेकंड सेक्शन हमारे पास आ सकता है हाउ इट वर्क्स, ठीक है जी। हाउ इट वर्क्स के बाद थर्ड सेक्शन हमारे पास एक आ सकता है टीम्स का सेक्शन। टीम्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टीम इसको कर लें, ठीक है जी। टीम में आपने क्या करना है, EEAT को बूस्ट करने के लिए टीम में आपने बताना है कि जी हमारी टीम फॉर एग्जांपल जिस भी निश की है, तो आपने जो ऑथर है, द ओनर है या CEO है, उसको बताना है कि ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। फॉर एग्जांपल एनिमल गेस्टेशन की वेबसाइट है, तो आप बताएंगे कि जो अब इधर आप देखें अगर एक्सपर्ट में एमा इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टेशन गाइड, ठीक है जी। तो ये इसमें आपने क्या बताना है कि आपने एक तो ऑनर ऐड करना है, यहाँ पे ये टीम ने सही ऐड नहीं किया, वो एक्चुअली इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होने वाली है, लेकिन यहाँ के आपने बताना है कि वो क्या है, फॉर एग्जांपल उसकी डिग्री गेस्टेशन एनिमल गेस्टेशन के अराउंड है, ठीक है जी। एनिमल स्पेशलिस्ट है या कुछ इस तरह का जो कि बताए, जो कि EEAT को बूस्ट करे, जो कि ये चीज़ बताए कि ये जो ऑनर है जिसने वेबसाइट सेटअप की है, वो एक्चुअली जो है वो इस काबिल है कि इसको जो है ना बूस्ट दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपने जो वो बताना है कि इसने डिग्री इसमें की हुई है और इसका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद फिर उसने सोचा कि आई वुड प्रोवाइड माई एक्सपीरियंस ऑनलाइन एज वेल। इस वजह से कुछ टूल्स बनाए और गाइड्स वगैरह हमारी इस वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। तो ये हमारे पास टीम का सेक्शन। उसके बाद आपके पास डेवलपर का एक जो वो आ जाएगा। डेवलपर में आपने जो वो क्या करना है, डेवलपर में आपने बताना है कि जी हमारा डेवलपर की इसी फील्ड के रिलेटेड डिग्री है, एक्चुअली उसकी डेवलपमेंट में डिग्री जो है वो डेवलपमेंट की फील्ड में उसके रिलेटेड जो वो डिग्री है, तो वो चीज़ जो वो हमने मेंशन करनी है कि जो हमारा डेवलपर है ही इज़ एन एक्सपर्ट डेवलपर, और वो डिग्री करके डिग्री हासिल करके जो वो इसने डेवलपमेंट शुरू की है, और उसके बाद जब उसने ये टूल जो वो डेवलप किया है, और ये और भी कुछ क्वाइट टूल्स ऑनलाइन डेवलप कर चुका है। उसके बाद हमने कंटेंट एडिटर ऐड किया हुआ, अगर आप इसे ना भी करना चाहें, दीज टू आर इनफ, बट इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड द राइटर एज वेल, टीम को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये EEAT को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट। आर टीम का सेक्शन, आई वॉज वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, टूल बेस्ड वेबसाइट, और वो स्टक थी तीसरे या चौथे पोजीशन पे थी, तो मैंने सिर्फ एक चेंज उस पर की, एक सेक्शन ऐड किया, एंड दैट वेबसाइट वेंट फ्रॉम 4th पोजीशन टू 2nd पोजीशन। गेस व्हाट, कौन सा सेक्शन हो सकता है? दैट सेक्शन वाज दिस वेरी टीम सेक्शन। तो टीम सेक्शन EEAT को इतना ज़्यादा बूस्ट करता है कि ये गूगल की नज़रों में आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ा देता है। तो टीम सेक्शन हमारे पास जो वो आ गया। उसके बाद हमारे पास और EEAT को कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, वो हैं जी रिव्यूज़। रिव्यूज़ आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। रिव्यूज़ में आप अपने कीवर्ड्स भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऐड द फेक रिव्यूज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा आपको जो वो क्या होगा कि यूज़र रिव्यूज़ आप प्रोवाइड करने से यूज़र जो एक्सपीरियंस है जो गूगल है वो उसको जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, और गूगल समझता है कि ये वेबसाइट बड़े अच्छे तरीके से बनी हुई है, दैट इज़ वाई पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है वो इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। एंड देन 5वें नंबर पर हम ऐड कर लेते हैं और FAQ सेक्शन। FAQ सेक्शन भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली जो भी मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ ये सारी मैंने टेस्टिंग की हुई है, और मैंने एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस बना के जो है वो टेस्टिंग की है, और बहुत ज़्यादा लैंडिंग पेज ऐसे थे जिन्होंने रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं किया, बट जिन्होंने सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट अभी तक मुझे प्रोवाइड किए हैं वो किन किन सेक्शन के साथ प्रोवाइड किए हैं, वो वाले सेक्शन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद FAQ के बाद हमारे पास आ जाता है अबाउट सेक्शन। यस, तो अबाउट सेक्शन जो है वो आप ऐड करें, उसमें जो है वो अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं या ऑथर के बारे में बताएं, तो वो आपके लिए जो है काफ़ी
हेल्पफुल साबित होता है आपने जो है वो 6th नंबर पे अबाउट अस का सेक्शन ऐड कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे ये वाई अस का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट यू नो दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन यह है कि चलें कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए आप वाई अस का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। देन रिव्यूज़ आ गए, FAQs आ गए, टीम आ गई, अबाउट आ गया, ठीक है जी, और हाउ इट वर्क्स का सेक्शन आ गया। ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये इनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो मेरे नज़दीक कौन से हैं, वो है हीरो सेक्शन, उसके बाद आ जाता है टीम सेक्शन, 3rd नंबर पे है यूज़र रिव्यू सेक्शन, 4th नंबर पे मेरे पास जो 4th इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो FAQ होता है, और 5th और 6th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो अबाउट अस और हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शंस हैं। लेकिन यह है कि आपने जो भी वेबसाइट बनानी है उसमें आर टीम यूज़र रिव्यूज़ तो लाजमी होने चाहिए ना। FAQ से क्या होता है, FAQ से आप कीवर्ड्स इजीली एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके पास ये सेक्शंस कम हैं, इन पे आप जो वो कंटेंट कम ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आप जो है वो क्या कर सकते हैं, FAQs में अपना क्वेश्चंस एडजस्ट कर सकते हैं। तो FAQs में जब अपने क्वेश्चंस आप यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वो आपको रैंकिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक्चुअली आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो आपको रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। और इसका रिजल्ट मैंने एक्चुअली देखा है। दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप जो है वो FAQ सेक्शन जो है वो ऐड करें, क्योंकि मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स FAQ सेक्शन में जहाँ पे भी जिन वेबसाइट पे भी यूज़ किए हैं वही लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारे पास ट्रैफिक भी ड्राइव कर रहे हैं कई वेबसाइट पे, और रैंक भी हैं, इंप्रेशंस भी जनरेट कर रहे हैं। सो FAQ सेक्शन, एट फर्स्ट आई वाज स्केप्टिकल, लेकिन FAQ सेक्शन की जब मैंने टेस्टिंग की, क्योंकि जॉन म्यूलर आई गेस के मुताबिक या किसी और गूगल गाइड के मुताबिक जो हिडन कंटेंट होता है जो वेबसाइट पे, जैसे FAQ है, क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हिडन है, तो गूगल जो हिडन कंटेंट होता है उसको इग्नोर कर देता है। तो वैसे तो हिडन कंटेंट जो है हमारे पास ब्लैक हैट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता रहा है। आई माई सेल्फ हैव यूज्ड हिडन कंटेंट, लेकिन क्या FAQs को हिडन कंटेंट तस्वर करता है गूगल के नहीं, ये कन्फ्यूजन थी। सो फॉर दैट पर्पज़ मैंने जो है वो आई जस्ट सिंपली टेस्टेड इट, और टेस्टिंग के मुताबिक जो FAQs में मैंने जो है वो जो आंसर्स में मैंने लॉन्ग टेल क्वेश्चन यूज़ किए थे, वो लॉन्ग टेल क्वेश्चन जो हमें रैंक भी हुए और ट्रैफिक भी जनरेट करके देते रहे। तो ये लैंडिंग पेज है जी। दिस इज़ हाउ यू वुड डू द लैंडिंग पेज। अब ये हमारे पास जो है वो आप कह लें कि इन द मीन वाइल हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया है। इसको जो है वो हम वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने जो टेम्पलेट चूज़ की थी, ये टेम्पलेट हमने चूज़ की थी, एंड दिस टेम्पलेट एज एक्चुअली इट्स प्रीटी कूल एक्चुअली। और इस टेम्पलेट ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ गई। अब ऑब्वियसली इसमें सेक्शंस ऐसे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जो सेक्शंस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं, या जो सेक्शंस जो है वो आर यूजलेस फॉर अस, वी वुड जस्ट सिंपली डिलीट दो सेक्शंस। लेकिन जो सेक्शंस हमें चाहिए हैं और नहीं है इधर, हम उनको जो है वो अपने पास ऐड भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा अब क्या कहते हैं कि आप पोस्ट में और पेजेस में आपको ओपन करता हूँ। पेजेस में अब ये हमारे पास जो है वो जो होम पेज है वो आप देखेंगे कि इधर ये फ्रंट पेज एलिमेंटर के नाम से है। इसी तरह कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज भी उसने डिज़ाइन कर दिया। एडमिशन पेज है, अबाउट पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी ये एक्चुअली अभी ड्राफ्ट में है। उसके बाद प्रोग्राम्स पेज है, ये सैम्पल पेज है, विल जस्ट सिंपली डिलीट द सैम्पल पेज। अच्छा जी, अब ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट अस पेज भी प्रॉपरली डिज़ाइंड है। तो आपने जब इसको एडिट करना है, तो इसको चेंज करना है अगर कुछ, अच्छा ये पोस्ट में भी डमी पोस्ट है हमारे पास, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब जब आपने जो है वो कॉन्टैक्ट सेक्शन का कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट सेक्शन को चेंज कर लेंगे, इसकी जो भी कंटेंट आपने चेंज करना है। उसके बाद एडमिशन सेक्शन है, तो दिस एडमिशन सेक्शन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट सिंपली डिलीट द एडमिशन पेज एज वेल। अबाउट पेज अच्छा है, इसको हम रख लेंगे, लेकिन विल नीड अच्छा अब ये देखें एक्सपर्ट्स आ गए अबाउट सेक्शन में। व्हाट पेरेंट्स से हमारे पास जो है वो रिव्यू आ गया, ठीक है जी। और ये एक सेक्शन आ गया हमारे पास, फाउंडर आ गया, ठीक है जी। तो ये कई ऐसे सेक्शन हैं आप इधर अबाउट सेक्शन में जो आप देखेंगे कि जो हमारे इस्तेमाल के हैं, जो होम पेज पे नहीं। अब इधर टीम सेक्शन आई गेस नहीं है, ठीक है। तो हम उस अबाउट पेज से बल्कि नहीं, टीम सेक्शन इधर हमारे पास मौजूद है। ओके, कौन सा सेक्शन हमारे पास, ये वाला सेक्शन हमारे पास होम पेज पे नहीं है, तो इसको हम हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शन में ऐड करके तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो
एनीवेज, तो ये अबाउट सेक्शन हमारे पास जो है वो आ गया, एंड देन वी हैव होम पेज। होम पेज तो रह गई। प्रोग्राम पेज इज़, प्रोग्राम में हमारे पास क्या है जी, द बेस्ट अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस वाई अस। ओके, ये वाई एस का सेक्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो वी कैन सिंपली ऐड द वाई एस सेक्शन, इधर से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ओके, ये बाकी दूसरा है। इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, क्योंकि ये जो वाई एस का सेक्शन है, आई लाइक इट एंड आई वुड लाइक टू यूज़ इट ऑन द होम पेज एज वेल। अच्छा जी, अब उसके बाद ये होम पेज सेक्शन है, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, तो हम जो है वो ये लैंडिंग पेज को भी जो है वो कर सके, इस पर भी काम कर सकेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो इधर समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो EMD है, अब जैसे कि सिंगल टूल अगर पे आप जब वो काम कर रहे हैं, अगर आप निश वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अब जैसे क्रोमेटिक कैलकुलेटर है, ये निश वेबसाइट है, ये एक टूल है, तो अगर सिर्फ मैंने एक टूल ऐड करना है तो उसको मैं ऐड करूँगा कहाँ पे, होम पेज पे। उसको मैं होम पेज पे जो है वो ऐड करूँगा, और होम पेज पे ऐड करके जो है वो उसके एक ब्लॉग क्रिएट करूँगा, और ब्लॉग में जो है बाकी सारे उसके रिलेटेड ब्लॉग्स पब्लिश कर दूँगा, एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ आई वुड यूज़ द यू कैन से द वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर में आपके पास एक होम पेज आएगा, बाकी इंपॉर्टेंट पेजेस को निकाल के फिर सिर्फ एक ब्लॉग पेज आएगा, दैट्स इट। ये अगर आपका जो है वो वन पेज वेबसाइट अगर आप करना चाहते हैं, वन पेज वेबसाइट के लिए जो है वो ये हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी मैंने जो टेस्ट की है वो अच्छी है। लेकिन अगर आप मोर देन वन करना चाहते हैं तो उसमें फिर जो गेस्टेशन गाइड वाली आपको वेबसाइट दिखाई है, फिर उसमें ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आप होम पेज पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बिकॉज होम पेज इज़ ऑफ नो टारगेट। आप टूल्स सेक्शन बनाएंगे, एक न्यू टूल्स पेज बनाएंगे जिस पे आपके सारे के सारे टूल्स आ जाएंगे, एंड देन आगे जो है वो आप उसके टूल्स बनाएंगे। अब देखिए टूल्स पेज का क्या है, /टूल्स, ये एक पेज है। उसके बाद ये उसका सब पेज है, /टूल्स/ ये आपके पास जो है वो जो भी पिटबुल कैलकुलेटर जो है आपके पास वो आ गया, वो जो भी आप अपने पेज का लिंक रखेंगे। इसको कैसे करना होता है मैं आपको एक दफ़ा क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे अबाउट है, इसमें मैं एक और ऐड न्यू पेज क्लिक करता हूँ, और मैं इसका टाइटल रख देता हूँ अबाउट अस कर देता हूँ सिर्फ, लेट इट लोड। तो इसका जो पेरेंट पेज है वो मैं सिलेक्ट करूँगा अबाउट पेज, ठीक है। जो भी पेज आप, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास टूल्स पेज है, तो यहाँ पे आप जब टूल्स को ऐड करने लगेंगे तो आपने अपना फोकस पेज टूल्स पेज को जो है वो कर देना है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करता हूँ अस कर दिया सिर्फ मैंने, और इसका जो हमारे पास परमा लिंक है वो भी ऑटोमेटिकली अस ही यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इधर ऑप्शन आएगी यू शुड हैव, हाँ ये पेरेंट पेज एट्रीब्यूट्स में पेरेंट, कि इस पेज का कोई पेरेंट है तो आपने क्या करना है जी, इसका पेरेंट है कौन सा पेज है जी, अबाउट पेज है, और इसको कर देना है पब्लिश। तो अब जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो इसके यूआरएल में आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं पहले अबाउट आया, उसके बाद अस आया, ठीक है। इसी तरह जब आप अपना पेरेंट पेज जो है वो टूल्स को सिलेक्ट करेंगे तो फिर पहले टूल्स आएगा, फिर आपके पास जो है वो दूसरा आपका जो वो पेज आएगा। सो दैट्स इट। ये जो है वो आप फिर इसके लिए स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अगर आप जो है वो कर रहे हैं, अगर आप जो है वो मल्टीपल टूल्स जो है वो कवर कर रहे हैं, मल्टीपल टूल्स जो है वो का भी फ़ायदा है। अगर आपको वो निश रिलेटेड होते हैं तो मल्टीपल टूल्स भी एक्चुअली जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अदरवाइज़ होम पेज पे टूल को करना मतलब निश वेबसाइट बनाना वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उसके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो वो रिजल्ट्स हैं, स्पेशली अगर आप ब्लॉग भी उसी के रिलेटेड जो है वो पब्लिश करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब जो है वो सिंस ये हमारे पास क्रोमेटिक कैलकुलेटर जो है वो ये आ रहा है होम पेज के लिए, तो हम क्या करेंगे कि क्रोमेटिक कैलकुलेटर जो है वो होम पेज पे ही सिंगल, क्योंकि टूल इस पे हमने कवर करना है, तो होम पेज पे हम क्रोमेटिक कैलकुलेटर ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर जो हमारे पास ब्लॉग आ जाएगा, दैट्स इट। ये मेन्यू से बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पास गायब हो जाएंगी। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास बिल्डर है। आई अज्यूम कि आप लोगों को बेसिक बिल्डर जो है वो यूज़ करना आता होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ बिल्डर ट्रेनिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बिल्डर यूज़ नहीं करना आता, तो यू शुड जस्ट सिंपली गो टू WP अकेडमी। हमारे मियां शहजाद साहब हैं, उनकी वेबसाइट है, इधर जाएंगे
और इधर जाके आप जो वो वर्डप्रेस एलिमेंटर का कोर्स जो वो ये फ्री कोर्सेज हैं इधर आपके पास ये फ्री कोर्सेज हैं, जस्ट गो ओवर टू कोर्सेज और इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगे आपको कोर्सेज, ठीक है जी। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और इट्स ऑल अबाउट वर्डप्रेस। लेकिन यह है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एलिमेंटर के रिलेटेड जो वो कोर्स आपको नज़र आएगा, तो आपने क्या करना है वो एलिमेंटर कोर्स को जो है वो देख लेना है। इट वुड बी ये HTML CSS का कोड भी इनका जो अगर टूल बेस में अगर आपको HTML CSS को लगता है कि समझने की मज़ीद ज़रूरत है तो आप इनका ये HTML CSS वाला कोर्स भी जो है वो देख सकते हैं। एंड देन देयर एलिमेंटर कोर्स 12 घंटे का एलिमेंटर का कोर्स है, इसको आप तसल्ली से देख के आप जो है वो कर सकते हैं अगर आपको जो है वो कुछ चीज़ समझ नहीं आती। वैसे इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास एक सेक्शन है जी, ठीक है जी, कंटेनर इसे कहते हैं। तो ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है। किसी कंटेनर को डिलीट करना हो आपने तो ये आप क्लोज के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया, कंट्रोल-C करेंगे तो ये कंटेनर आपके पास जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर आपके पास जो है वो ये आपके पास हैं जी मज़ीद कंटेनर्स, इनमें इनको जो है वो आप अब ये देखिए इसमें 2 जो है वो कंटेनर्स ऐड हैं। अगर आपने किसी को डिलीट करना है तो यहाँ कंटेनर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट कर देंगे, ये आपके पास पूरे का पूरा इधर से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल-C करके हम इसको वापस ले आते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जो है वो ज़रूरत है। उसके बाद आपको इधर नज़र आएगा एडिट का बटन। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इधर साइड बार पे आपके पास ये सारी ऑप्शंस इसकी आती जाएंगी। अबाउट अस इसको चेंज करके कुछ भी आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, इधर से भी चेंज कर सकते हैं गैस। नहीं तो इधर आई गेस इधर से नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ से जो आप सिंपली टाइटल अपडेट कर सकते हैं। तस्वीर चेंज करनी हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये इमेज आ गई, इमेज जो आप चेंज कर लेंगे। ये बटन फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम डिलीट करें तो वो इसी तरह राइट क्लिक करके आप बटन को डिलीट कर देंगे, बस दैट्स इट। हाँ, अगर आपने कुछ न्यू एडिशन करनी, कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये आपके पास सारी की सारी एलिमेंटर्स की जो वो लेआउट्स एलिमेंटर्स की जो हमारे पास पड़ी हुई लेआउट्स या विजेट्स पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर सिर्फ जो वो कंटेनर ऐड करेंगे। 1 मिनट हम बॉटम पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी बाय द वे आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि आप जो वो ऐड न्यू कंटेनर इधर से क्लिक करके और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेनर साइड पे ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, 2 कंटेनर्स ऐड करने हैं, 1/3 वाला ऐड करना है, 4 किस तरतीब से कंटेनर आप चाहते हैं। तो अब 2 वाले आप सेलेक्ट करते हैं, आपके पास ये देखें 2 कंटेनर्स आ गए, ठीक है। आप इधर से क्या करेंगे, इधर से ये सारी सेटिंग्स हैं, बॉक्स रखना है, फुल विड्थ रखना है, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी सेटिंग्स आप खुद ही एक्सप्लोर जो वो कर लेंगे। और आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं इस कंटेनर में मैं इमेज ऐड कर दूँ तो आप इमेज सेलेक्ट कर देंगे और इमेज जो है वो इधर से कोई भी इमेज जो है वो चूज़ करेंगे या अपलोड करके आप उसको जो है वो यूज़, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मैं यूज़ करूँ तो ये आपके पास वन साइड पे इमेज आ गई। और दूसरी साइड पे अगर आप चाहते हैं कि यार आप कोई टेक्स्ट ऐड करें जिसमें हेडिंग का टेक्स्ट है तो ये हेडिंग ऐड कर दी, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट अस, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं थोड़ा सा मज़ीद कंटेंट ऐड करूँ तो ये टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास, इसको जो है वो मैं अबाउट अस के नीचे आके ऐड कर दूँगा। एंड ये हमारे पास जो है इसकी सेटिंग होगी, इसको जो है वो मैं इधर कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो अबाउट अस आ गया, राइट। तो इसको जो है वो अगर आप सेंटर करना चाहते हैं आप कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, आप इधर से जो है वो इसको सेंटर, ये देखिए इधर से आपका ये सेंटर हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको भी जो है वो यहाँ से भी जो है इसके स्टाइल्स में आई गेस सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे आपने कोई गैप ऐड करना है तो आप एडवांस में जाके आप मार्जिन या पैडिंग वगैरह जो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप से 50 का मार्जिन देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर से मार्जिन आ गया। बॉटम से अगर मैं मार्जिन देता हूँ 50 का तो बॉटम से मार्जिन आ गया। राइट साइड से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये इसमें गैप जो वो कम है वो ऐड करना है तो आप ये 20 का सॉरी लेफ़्ट साइड से तो आप इधर से मार्जिन ऐड करेंगे तो आप ये देखें आपके पास जो ये पैडिंग ऐड हो गई, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इस ये आई गेस हमें जो वो चूँकि कुछ सेक्शन ऐड करना होता है या कोई रिमूव करना होता है उसके लिए जो हमारे लिए ये मोर देन इनफ है। अब ये वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ये टीम वाला सेक्शन आ गया हमारे पास, रिव्यू सेक्शन आ गया, 2 सेक्शन आ गए। ये वाला सेक्शन हमारे लिए यूज़लेस है तो आई जस्ट सिंपली डिलीट दिस सेक्शन। ये वाला सेक्शन भी यूज़लेस है हमारे लिए, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा।
ये वाला YS वाला इसे हम रख सकते हैं। ये वाला सेक्शन यूज़लेस है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी। और अबाउट अस वाला सेक्शन आ गया। अब ये इमेजेस जो वो मुझे नहीं चाहिए, चूँकि इधर मैंने हीरो सेक्शन रखना, तो मैंने वो क्या किया, उसे डिलीट कर दिया। अब ये कंटेनर है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसकी विड्थ हुई हुई है 50%, तो मैं इसे कर दूँगा 100%। ठीक है, तो क्या हुआ, वो हमारे पास पूरे का पूरा आ गया। अब जो ये बटन है ये मुझे इधर नहीं चाहिए, ये मैं रिमूव कर दूंगा। ये फ़ोन नंबर मुझे नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर मैं डिलीट कर दूंगा। ये एक जब साइड पे कंटेनर है, ये एक कंटेनर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दूसरा रह गया हमारे पास, और इस कंटेनर को मैं कर देता हूँ अब सेंटर। ठीक है जी, ये हमारे पास रिव्यूज़ आ गए। उसके बाद इसको मैं हेडर बना लूँगा, तो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। ये ऊपर वाला सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, इसे भी सेंटर, और इसे भी मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइंड। तो ये हमारे पास आ गया। इधर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल क्रोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है जी, इधर भी मैंने जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने या टाइटल है वो आपने ऐड कर दिया। जैसे कि हमारे पास आ गया क्रोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और इसके सेंटर में हमने ऐड करना है HTML वाला सेक्शन। जब टूल हम ऐड करेंगे तो उसमें हमें ये HTML वाला सेक्शन उठा के ये मैं इधर ऐड कर देता हूँ। तो इसमें हम अपना टूल का जो कोड होगा वो पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा ये सारे के सारा जो वो टूल बन जाएगा। दैट इज़ इट। बस सिंपली जो आप समझ लें कि इतना छोटी सी जो वो ये चीज़ है हमारे पास, कि आप जो है वो जो टूल का कोड होगा, जो कि हम अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि टूल का कोड जो वो कैसे करना है ChatGPT को यूज़ करते हुए एंड देन दैट ट्रिक को यूज़ करते हुए। तो आपने जो कोड जनरेट करना है वो सिंपली आप इधर ऐड करेंगे, और बस आपका टूल वर्किंग बन गया वर्डप्रेस के साथ। उसके बाद ये आपका अबाउट सेक्शन है, इसमें तस्वीर चेंज होगी और ये सारी इधर अबाउट का लिंक आ जाएगा। फिर ये जो फाउंडर सॉरी ये रिव्यू है, रिव्यू आ जाएगा इधर। ठीक है, एक्सपर्ट की टीम आ गई, इनकी थोड़ा सा जो इधर ऐड करना होगा मज़ीद। ठीक है जी, इनकी डिटेल्स जो वो मज़ीद थोड़ी ऐड करनी होगी, तो वो आपके पास इधर जो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, फिर अगेन रिव्यू आ गया। FAQ सेक्शन फॉर एग्जांपल इधर नहीं, कौन कौन से सेक्शन जो हमने देखे थे जो इधर अभी नहीं है। हीरो सेक्शन आ गया। हाउ इट वर्क्स सेक्शन मेरे ख्याल से वो गलती से डिलीट कर दिया मैंने। हाउ इट वर्क्स दोबारा ले आते हैं। आर टीम का सेक्शन भी आ गया, यूज़र रिव्यू भी आ गया, अबाउट अस भी आ गया। FAQ रहता है जी हमारे पास। FAQ को हम ऐड करना है तो हम इधर जाके FAQ सर्च करेंगे। सॉरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं आ रहा। ओके, एक तो हमारे पास इधर ऑप्शन होती है। अगर यहाँ से नहीं आता तो अब एक नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से नीचे से आपने देखना है कि आपके पास जहाँ से न्यू कंटेनर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट्स ये कौन सी हैं। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स अगेन वही हैं एस्ट्रा वाली, लेकिन इसके सेंटर में आप देखेंगे ऐड टेम्पलेट आ रहा है। ये जो टेम्पलेट का ऑप्शन है ये एलिमेंटर की अपनी टेम्पलेट्स हैं। अब एलिमेंटर भी फ्री और पेड टेम्पलेट्स जो है वो ऑफर करता है, लेकिन आप अगर प्रो यूज़र होंगे तो ये प्रो वाली टेम्पलेट भी आप फ्री में यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे कुछ पेजेस हैं। ये भी एक स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से भी आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मुझे एस्ट्रा वाला थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है, इस वजह से मैं उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन अब ये ब्लॉक्स हैं, ये हर एक का हेडर के लिए अलग है, अबाउट सेक्शन के लिए अलग है, आपका जो हाउ इट वर्क सेक्शन, FAQ सेक्शन, जिस सेक्शन के रिलेटेड आपको जो भी सेक्शन आपको चाहिए, और डिज़ाइन सेक्शन आपको मिल जाए। जैसे ये देखें, ये आर टीचर्स का सेक्शन है, तो ये आप समझ लें टीम सेक्शन है। इधर से तस्वीरें चाहिए, इसको ऐड करके बस आपको अपने थीम के मुताबिक उसके कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। दैट इज़ इट। कलर चेंज करेंगे और आपका जो वो काम बन जाएगा। अब हमें जो वो क्या चाहिए है, FAQ सेक्शन चाहिए, तो हम इधर से देखेंगे ब्लॉक्स में कि हमारे पास FAQ सेक्शंस कहाँ पे पड़े हुए हैं। नहीं, ये नहीं है। हम सर्च भी क्विकली सर्च भी कर सकते हैं, उससे भी जो वो हमें मिल सकते हैं, बट इट शुड बी हियर समवेयर FAQs। ओके, या ये हमारे पास FAQs हैं। ठीक है जी, एक सेक्शन हमारे पास ये है FAQs का, एंड और भी इधर इसमें हमारे पास जो वो डिफरेंट टेम्पलेट्स ब्लॉक्स होंगे, जिनमें से हम जो वो चूज़ कर सकते हैं कि विच वन डू वी वांट टू चूज। अच्छा, ऐसा करते हैं, इधर आके सर्च कर लेते हैं। हमारे पास सारे ये देखें, FAQ सर्च किया तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ FAQ सेक्शंस हियर। इनमें से कोई भी टेम्पलेट वी कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट और फिर गो विद इट। फॉर एग्जांपल ये वाली टेम्पलेट है, मैं कहता हूँ कि
लेट्स गो विद दिस वन। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि पहले कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो गेट स्टार्टेड करेंगे। इफ़ यू हैव अ प्रीमियम एलिमेंटर तो आप इधर से जो अपनी वेबसाइट को अपने अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट आप का कोई मसला नहीं है, आप सिंपली जो है वो अकाउंट साइन अप करेंगे, फ्री में साइन अप हो जाएगा और उसको आप अपने एलिमेंटर के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड देन जस्ट सिंपली क्लिक कनेक्ट। और ये मेरा जो है वो चूँकि ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन था तो वो कनेक्ट हो गया। अब वो कनेक्ट हुआ तो अब वो मुझे क्या है कि वो सारी की सारी टेम्पलेट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, FAQ सेक्शन आ गया। अब ये FAQ सेक्शन का डिज़ाइन और हमारे बाकी डिज़ाइन जो मुख्तलिफ है, तो हम क्या करेंगे, ये इनकी स्टाइलिंग कॉपी करने के लिए ना, अब ये जो एडिट का आइकन है इस पर क्लिक करके आप कॉपी करें, नीचे आएँ, इसका ये FAQ का हम सेम स्टाइल करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें, पेस्ट स्टाइल करें, तो आप देखें वही फ़ॉन्ट वही कलर वो सारी चीज़ें हमारे पास चलेगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर्स का थोड़ा सा हम जो वो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक कलर है तो मैं ये दूसरा आ गया, यहाँ पे ये वाला और ये वाला कलर मिक्स हो रहा है तो हम चाहते हैं कि ये वाला कलर फॉर एग्जांपल चेंज करें। तो ये जो हमारे पास एडिट कंटेनर की ऑप्शन इधर है, इस पर क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके आप एडिट कंटेनर पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्टाइल में चले जाएंगे, इधर देखें आपके स्टाइल में इमेज आ रही है, ये देख रहे हैं इधर इमेज लगी हुई थी, तो ये इमेज जो वो आपके पास आ रही है इधर। हम चाहते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड पे आगे हम चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज करें। यहाँ पे कलर नहीं है हमारे पास, ओके, इट शुड बी हियर इन स्टाइल्स। ये बैकग्राउंड है थी, बैकग्राउंड में आया हुआ है, ये भी डिफ़ॉल्ट कलर, हाँ ये भी डिफ़ॉल्ट कलर है। तो हम चाहते हैं कि हम इसमें कोई अपना कलर ऐड करें, ये इमेज भी ऐड है, हम इधर से कलर सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फुल वाइट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। सेक्शन एक डिवाइड हो जाता है कि एक सेक्शन का कलर और है, दूसरे सेक्शन का थोड़ा मुख्तलिफ पता चलता है, इट्स अ न्यू सेक्शन। उसके बाद फिर ये दोबारा वही कलर आ गया तो फिर सेक्शन का पता चल गया कि इट्स अ न्यू सेक्शन। उसके बाद ये सेक्शन भी चेंज हो गया और उसके बाद इस सेक्शन को मैं अगेन सेलेक्ट किया, इस सेक्शन को स्टाइल में आए और इसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी वाइट कलर है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है ये रिवर्स के आइकन पे। तो ये क्लिक किया तो हमारे पास वो चेंज हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं और अब ये कह लेंगे हमारे पास क्या हो गया, एक लैंडिंग पेज विद इन अ फ्यू मिनट्स। आपको साथ साथ चूँकि मैं बता रहा था, दैट इज़ वाई इट टुक मोर टाइम, अदरवाइज इट जस्ट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। आप कह लें 15-20 मिनट में आप एक लैंडिंग पेज तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास हीरो सेक्शन आ गया, अबाउट अस सेक्शन आ गया, रिव्यूज़ आ गए, टीम सेक्शन आ गया, फिर रिव्यू आ गए, फिर FAQ। अभी FAQ में मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं, अजीब लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देता हूँ। ये इसको आइकन को सिलेक्ट किया, दो ऑप्शन हैं इसकी, यहाँ से एडवांस में जाके मैं इसका जो है वो टॉप से पैडिंग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर से ऐड कर सॉरी मैंने इधर से ऐड कर दिया पैडिंग, या मैं इधर से मार्जिन जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। या मेरे पास तीसरी ऑप्शन जो आती है वो ये आती है कि मैं ये इसको सेलेक्ट करूँ और इसको सेलेक्ट करके एडवांस में आऊँ और इधर को इनको जो बता दूँ कि टॉप से जो पैडिंग है वो इतनी पैडिंग जो है वो आपने रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, और बॉटम से भी 5 की रखनी है, ठीक है। तो बॉटम में भी स्पेस ऐड हो गई, टॉप पे भी हो गई। FAQs में जो मैंने खुद से ऐड किया था मार्जिन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास FAQs आ गया और सारा कुछ आ गया, दैट्स इट। अब ऑन पेज SEO आई डोंट थिंक कि मुझे ऑन पेज SEO आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। उसमें सिंपली या क्या मेटा टाइटल ऐड कर देंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपने जैसे H2 H1 में यूज़ कर लिए। अबाउट ऐड कर दिया, अबाउट का लिंक आपने ऐड कर दिया, ये उसको बूस्ट करता है E8 को। और उसके बाद आपने इधर कहीं जहाँ पे भी आपके नेचुरली जहाँ पे भी कीवर्ड्स एडजस्ट होते हैं, यहाँ पे होता है या टीम सेक्शन में होता है, जहाँ पे भी आपके एडजस्ट होते हैं कीवर्ड्स, आप उधर जो है एडजस्ट कर देंगे। FAQ सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके कीवर्ड्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो FAQ सेक्शंस में जो है वो FAQs में जो है वो आप ChatGPT को अपने सारे कीवर्ड्स लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल दे के कह सकते हैं कि भाई इसकी बेस पे मुझे FAQs बना के दो, वो आपको 15-20 FAQs बना देगा और फिर उसी से आंसर्स लिखवा के आप उनको इधर यूज़ कर लें तो आपके पास वो सारा आ जाएगा। फिर फुटर है, फुटर को जो है वो आप सेटअप कर लें। फुटर को जो है वो आप यहाँ पे सोशल लिंक्स आप ऐड कर दें, E80 को बूस्ट करेगा। क्विक लिंक्स में आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट पेजेस आ जाए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। एक आप इधर जाओ ये गेट इन टच वाला डिलीट भी कर सकते हैं, या इधर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, या
आप जो फोकस पेजेस जो हैं आपके, वो आप इधर फुटर में ऐड कर सकते हैं। जो मेन्यू है, इस मेन्यू में जो है वो आप क्या करेंगे कि अपना होम आ जाएगा, इधर अबाउट कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ब्लॉग आपका जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह करके आप जो है वो इसको कर सकते हैं। ये इनरोल का जो हमारे पास नाउ है, इसको जो वो हम डिलीट कर दें। अच्छा, ये मैं आपको भी बताता चलूँ कि ये डिलीट कहाँ से होगा। आपने सिंपली जाना है अपीयरेंस में और चले जाना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में आपके पास जो मेन्यू की ऑप्शन इधर से जो आप इस मेन्यू को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। और जो फुटर है वो आई गेस विजेट्स में आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगी फुटर को चेंज करने की। कुछ फुटर जो एलिमेंटर से ही हेडर फुटर बने होते हैं, तो वो अगर एलिमेंटर से ही हों तो इधर ऑप्शन आ जाती है। जब आप एलिमेंटर में लॉगिन किया ना, जैसे ये एडिट की ऑप्शन आ रही, तो इधर आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये फुटर या ये हेडर जो है वो एलिमेंटर से बना हुआ है। एनीवेज, ये विजेट्स में हम आए फॉर एग्जांपल, तो ये विजेट्स में हमारे पास साइड बार के विजेट्स आ रहे हैं जो पोस्ट के होंगे। ये हेडर है, एम्प्टी है, फुटर। अब ये देखें, फुटर में ये क्विक लिंक्स वाला फुटर है, ये हमारे पास डे केयर वाला फुटर है, एंड देन दिस इज़ गेट इन टच वाला फुटर। हम क्या, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि यार मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दिया। अगेन इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद दैट्स इट। इसको अपडेट करूँगा, या जो चेंजेस वगैरह करनी है वो चेंजेस आप इधर से फुटर में कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ टू सी कि ये किस तरह का अब जो हमें ओके ओके ये सेव नहीं हुआ, कोई एरर हमारे पास जो आ गया है। एनीवेज, ये विजेट से आप जो वो फुटर मैनेज कर सकते हैं। और हेडर को, अब ये देखें, हेडर पे हम इधर कस्टमाइज़र में आए तो ये हेडर में एडिट का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपको ये जो वो आ गया साइट लोगो, प्राइमरी मेन्यू, ये इनरोल बटन। ये रिमूव एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, हमारे पास बटन रिमूव हो गया। प्राइमरी मेन्यू, ये हमारे पास सारा इधर जो वो ये जो मेन्यूज़ में से चेंज होगा। उसके बाद ये हमारे पास इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोगो है, इधर आप अपना लोगो वगैरह अपलोड करके पब्लिश कर देंगे। और फिर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो चेंजेस हैं वो इधर इम्प्लीमेंट हो गई हैं। ठीक है जी, आपके पास अब जस्ट लोगो और मेन्यू ही रह गया है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब मेरे ख्याल से विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स हमने इसकी सारी जो वो सेटिंग कर ली। अब बाकी कंटेंट है, कंटेंट आप चैट जीपीटी से जनरेट कराएं, अबाउट अस का उसे बोलें कि EIT के फैक्टर्स को देखते हुए मुझे कंटेंट जनरेट करके दे, रिव्यूज़ जनरेट करवाएं, तस्वीरें जो वो आप दिस पर्सन डज़ नॉट एग्जिस्ट से उठा सकते हैं। और अपना सारा जो है वो ऑन पेज SEO इधर से जो, अच्छा ये हमारे पास आ गया, ये ऐड विजेट किसी जगह पे हमारे पास आ गया है, तो उसको हमने पूरा रिमूव नहीं किया। एनीवेज, तो ये हमारे पास जो है वो लैंडिंग पेज तैयार हो गया ईजी वे में। मैं साथ साथ समझा भी रहा था आप लोगों को, लेकिन स्टिल फिर भी 50 मिनट्स में हमारे पास लैंडिंग पेज एक जो वो तैयार हो गया है। अब जो वो आपने सिर्फ इसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी, चले घंटा उसका मज़ीद लगा लें, एंड दैट्स डन। दिस इज़ हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सेट अप अ लैंडिंग पेज इन वर्डप्रेस बाय यूजिंग एलिमेंटर फॉर टूल बेस्ड वेबसाइट्स। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को बड़ा डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है। इवन इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड एलिमेंटर बिफोर, तो अब इजीली जाओ अपनी वेबसाइट जो वो सेटअप कर सकेंगे। अब जो वो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे हमने टूल्स कैसे बनाने, जो हम इधर ऐड करने हैं वो टूल हमने जो वो किस तरह बनाना है, तो उसको हम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।